उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की नाकारा निठल्ली मकार निष्ठुर संवेदनहीन सरकार कार्य कर नहीं सकी और अब जब जाने वाली है तो क्या कर रही है जानना चाहते हैं। मगर इसमें पुलिस विभाग के डीजीपी महोदय से भी जानना चाहती हूं कि कब तक अपना ये चेहरा अपने सामने लेके आओगे, कब तक अपना संघी रूप दिखाते रहोगे जनता को। आप राज्य के पुलिस के मुखिया हो तो पुलिस के मुखिया की तरह कार्य करो। आपने भी तो कहा था हमारे 4600 ग्रेड पे की मांग करने वाले परिजनों को, पुलिस वाले के परिजन, पुलिस वाले वो जो आपके लिए काम करते हैं, आप उन तक गए, आपने उनको भरोसा दिलवाया था कि उनकी मांग को पूरा करा जाएगा। जब सरकार जाने वाली होती है तो उस सरकार को गिराने के लिए कार्य करने वाली कोई बात नहीं होती। जब चुनाव आ गई, आचार संहिता लागू हो चुकी है और हमारे पुलिसकर्मियों के जो परिजन है उनको कहीं से कोई उम्मीद नजर आई है और वो है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो 4 धाम 4 काम उत्तराखंडी स्वाभिमान में आया है एक मुद्दा जिसमें 4600 ग्रेड पे दिया जाएगा, ऐसा वादा कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। 4600 ग्रेड पे की मांग करने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को आप वो नहीं कर पाए तो अब आप उन्हें रोकेंगे, आप उनको एक ऑर्डर के तहत डराएंगे, धमकाएंगे। अरे ओ हिटलर शाही करना बंद करो पुष्कर सिंह धामी। 3 मुख्यमंत्री दिए भाजपा ने, 3 तानाशाह उत्तराखंड में आए भाजपा के, मगर ये है गुलाम मोदी के, उस मोदी के जो डिवाइड एंड रूल करता है, उस मोदी के जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो मोदी जो देश में नफरत बांटता है, वो मोदी जो देश के टुकड़े टुकड़े कर कर आज आराम से एक महाराज की तरह बैठा हुआ है। नहीं, ना तो तुम राजा हो ना तुम शहंशाह, अपने आप को कुछ भी समझ लो। 100 साल जीने वाले नहीं हो, 100 साल जी भी गए तो प्रधानमंत्री नहीं रहोगे नरेंद्र मोदी। और अपनी इस सरकार को कहो जो ये ऑर्डर डीजीपी के तरफ से एसएसपी को गया है, हर एसएसपी को भेजा है इन्होंने, और जानते हैं इसमें क्या लिखा है? इसमें बताया गया है वो नियम कायदे जिसके तहत रोक लगती है हमारे पुलिस वालों के ऊपर या उनके परिजनों के ऊपर कि वो आंदोलन ना कर सके, ताकि सरकार जो है वो अस्थिर ना हो, किसी दल के साथ ना जाए। तो ये सरकार ये भूल गई है कि लोकतंत्र में रहते हैं हम, और अब जब जाने वाली है सरकार तो चुनाव आयोग का रोल बढ़ चुका है और आप एक इंटरिम सरकार बनकर रह चुके हैं। क्योंकि अब आपके फैसले मायने नहीं रखते, आपके फैसलों पर आचार संहिता लागू होती है, मगर जो मांग कर रहा है वो इस राज्य का बच्चा है। मैं अपनी उन बहनों को, मैं अपने उन भाइयों को, मैं अपने उन बच्चों को, मैं अपने उन बुजुर्गों को कहना चाहती हूं जिनके परिजन पुलिस में है, जिनको 4600 ग्रेड पे देगी जब कांग्रेस सरकार आएगी, कि आप डरिए मत, बिल्कुल नहीं डरना है इस अहंकारी निष्ठुर सरकार से। ये हिटलर समझते हैं, ये तानाशाह समझते हैं, इसीलिए इन तानाशाह को अब निकालना है। पुष्कर सिंह धामी सोचते हैं कि मैं बन गया हूं छोटा मोदी, और ये जानते नहीं जनता की ताकत, क्योंकि ये पहचानते नहीं अपनी औकात। इनकी औकात वहीं तक सीमित है जब तक ये जनता के सामने झुकते हैं, अपने आप को बार बार मुख्य सेवक बताते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री भी तो ऐसी ही कुछ बातें करते थे, मगर मेरे वो भाई, मेरी वो बहनें जिन्होंने आंदोलन किया, वो बच्चे, वो बुजुर्ग जिनके परिजन पुलिस में हैं और जिनको अब 4600 ग्रेड पे मिलने वाला है, उनको बताना चाहती हूँ ऐसा ही किया इन्होंने उन पूर्व सैनिकों के साथ जो आंदोलन रहे सैनिक कल्याण निदेशालय में। उनको भी अपमानित किया इन्होंने, उनको भी भ्रमित करके उठा दिया, उनके आंदोलन को तोड़ दिया था, ठीक वैसे जैसे आपके आंदोलन को तोड़ा गया था। पर मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, इसलिए डरो मत। मेरे नेता भी कहते हैं डरो मत, और अब समय आ गया है कि उखाड़ फेंकेंगे हम इस सरकार को। और डीजीपी महोदय, आप कोई नहीं होते ये बोलने वाले कि आप
किसी पार्टी को समर्थन मत दो खुले तौर पे। अंदर से तो जो जो चाहेगा वो करेगा ना, इसलिए वोट भी डालेगा पंडा पुरोहितों को रोक सके। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित, केदार सभा के अध्यक्ष विनोद प्रसाद शुक्ल, आचार्य संतोष त्रिवेदी और तमाम अन्य तीर्थ पुरोहित सड़कों पे दिखाई दिए। मनोज रावत जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनके समर्थन में, उनके प्रचार करते हुए, उनके लिए वोट मांगते हुए। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से हमारे पर्यावरण से जुड़े लोग आज आपके विरुद्ध खड़े हैं क्योंकि आपने पर्यावरण का सत्यानाश मोदी जी के कहने पे किया है, ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से 21,000 फार्मासिस्ट आज आपके विरुद्ध खड़े ही नहीं हैं, मगर उनसे वादा किया है कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में कि हम उनके 536 पद खत्म नहीं होने देंगे, उनकी मांगों को पूरा करेंगे। वो इस देश के नागरिक हैं, इस राज्य के नागरिक हैं, देवभूमि के वासी हैं, इसलिए उनको अधिकार है कि वो अपनी बात को आपको कहे। आप सरकार में थे तो आप कार्य कर सकते थे, उनको मना सकते थे, लेकिन अब आचार संहिता लागू हो चुकी है और आचार संहिता को तार तार करने का अधिकार किसी सरकार को नहीं होता। किसी भी कानून को तोड़ मोड़ के बताना आपको शोभा नहीं देता, ये एक अपराध है। और मैं आपको पढ़कर भी सुनाना चाहती हूं साथियों कि आखिर इसमें लिखा क्या गया है। 7 फरवरी 2022 का मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड देहरादून की तरफ से समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को ये पत्र गया है। कृपया संज्ञान में आ रहा है कि पुलिस परिवार के परिजन विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार में सम्मिलित हो रहे हैं, जो उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129(2) में वर्णित प्रस्तरों के अनुसार नियम विरुद्ध है। 5 नंबर, राजनीति तथा चुनाव में हिस्सा लेना। लेकिन ये आप शायद भूल गए हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद वोट तो पुलिसकर्मी भी देगा ना। ये जो नियम कायदा दिखा रहे हैं ना पुलिस महानिदेशक, आप अपने कार्य क्षेत्र से बहुत आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हैं और लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। तानाशाही रुख अपनाना बंद करें। सरकार बदलेगी मगर आप यहीं पे रहेंगे। आप अधिकारी हैं, आपका काम है कि आप लोगों की बातों को सुने, कानून व्यवस्था को बना के रखें, ना कि हमारे अपने लोगों को डराएं और धमकाएं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धामी सरकार, ये समझ ले कि पुलिस वाले हों, कर्मचारी हों, उनको तो आप डरा धमका के कुछ भी करवा ले, मगर हमारी नजर आप पर है और आपके द्वारा किए जा रहे सारे आचार संहिता के वायलेशंस हम देख रहे हैं। मगर ये हिटलर शाही, ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुष्कर सिंह धामी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलर शाही नहीं चलेगी। त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत, पुष्कर सिंह धामी, ये तानाशाही अब नहीं चलेगी। जाएगी भाजपा की सरकार और मेरे पुलिसकर्मियों के परिवार याद रखे कि मैं, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। आपको मिलेगा 4600 का ग्रेड पे जब आएगी कांग्रेस की सरकार।